Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Priyanka Dodani, your teacher for class 12th business studies. Students, हमने recently एक new chapter start किया है, that is chapter 11 marketing of class 12th business studies, जिसमें आज मैं second sub topic पढ़ाने वाली हूँ. This is marketing management. So marketing management topic start करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को like करना है, share करना है अपने friends के साथ, subscribe करना है चैनल को, and जितने भी videos आपको Magnet Brains के platform पे मिलते हैं, those are in high quality 100% free. हम आपको classes provide करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पर हम सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. एंड हमारा एक और चैनल है, दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. जितने भी वीडियोज आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं वो है फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, द सेकेंड सब टॉपिक इन फ्रॉम आवर चैप्टर ओवरव्यू. सो चैप्टर ओवरव्यू में हमने देखा था कि सेकेंड सब टॉपिक जो है इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज related to marketing, or in other words we can say it refers to planning, organizing, directing, controlling the activities which result in the exchange of goods and service. तो जैसे कि मान लो एक शॉप है, दिस इज अ स्पोर्ट्स आइटम्स शॉप, और ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है. ठीक है, अब आप यहाँ पे आते हो, दिस इज यू, आप इस शॉप पे जाते हो, ये आपकी लोकेलिटी में ये शॉप है, आप यहाँ पे जाते हो और आप बोलते हो कि आई नीड अ बैडमिंटन. तो शॉपकीपर आपको 12 ब्रांड्स के बैडमिंटन दिखाता है, 12 ब्रांड्स के, और इनमें से आप एक बैडमिंटन सेट पिक करते हो एंड शॉपकीपर बोलता है 1200 रुपीज़ एंड आप उसे पे करते हो 900 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग, द शॉपकीपर इज सेलिंग द बैडमिंटन एंड यू आर अ बायर. तो शॉपकीपर इज अ सेलर एंड यू आर अ बायर. What is being exchanged, है ना? So seller is giving you badminton and you are giving the seller money. Okay, so badminton is exchanged for money, goods are exchanged for money. So ये जो सेल है, ये जो complete हमारा सेल है from here to here, इस सेल को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, दोज ऑल एक्टिविटीज आर मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स प्लानिंग, organizing, directing and controlling of all the activities which result in exchange of goods and services. I hope you understood what is being taught here. Okay, so main focus of marketing क्या है? Marketing का main focus, exact sale का main focus है, is the exchange of goods and services. Philip Kotler की जो definition है marketing management की, that is the art and science of choosing target market and getting, keeping, growing customers through creating, delivering, communicating superior customer values of the management. So this is marketing management. Clear? Now let's proceed further. If we break up this definition, फिलिप कोटलर की definition को अगर हम break करें, so first हमारा जो आता है कि marketing management में 3 activities involved हैं. First, choosing a target market. Second, growing customers in the target market. And third, creating superior value. So choosing target market मतलब आखिर आप goods किसको बेच रहे हो? What is your target market? अगर cosmetics है to the working women, तो हमारा target क्या है कि women जो कि काम कर रही हैं उनके लिए जो फास्ट कॉस्मेटिक्स है, जैसे कि BBCC क्रीम्स. अगर मेन हैं, इफ़ दे आर
वर्किंग आउट, द जिम क्लास, द एडल्ट्स, उनके लिए वो बेल्ट आता है जिम वाला, है ना, रिस्ट बैंड्स आते हैं, वो सब चीज़ें मार्केट की जाएंगी। तो टारगेट मार्केट ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा है, ठीक है, ऑफ योर प्रोडक्ट। सो द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बिगिन बाय फाइनलाइजिंग द टारगेट मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट मार्केट फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन अ हॉस्पिटल और डॉक्टर्स, केमिस्ट शॉप्स। ओके, सो ये हमारा टारगेट मार्केट है। अगर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है कोई, जैसे सिप्ला हो गए, जॉनसन एंड जॉनसन हो गए, उनके लिए वो अपने प्रोडक्ट कहाँ सेल कर सकते हैं? हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, केमिस्ट को, है ना, शॉप्स में, है ना, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चलती रहे, प्रोडक्ट बिकता रहे, कस्टमर आता रहे, ठीक है। तो टारगेट मार्केट चुनना पड़ेगा। नाउ आप मुझे बताइए, जैसे ये मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है, वैसे ही अगर हम बोले कि पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर है ना, कौन है? पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर। इनका टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए? सो इनका टारगेट मार्केट होना चाहिए होलसेलर्स, जो कि जनरल स्टोर वाले हों और किराने का जो सामान है वो होलसेल में देते हों, वो इनका टारगेट मार्केट है। सेकंड, शॉप्स, रिटेल शॉप्स। थर्ड, मार्ट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। फोर्थ, चेन स्टोर्स। बहुत बड़ा टारगेट मार्केट है इनका, है ना। स्कूल एंड कॉलेज कैंटीन्स। ट्रिप प्लानर्स, ठीक है। तो ये इनका पूरा कंप्लीट टारगेट मार्केट है। ओके, नाउ ग्रोइंग कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट। So after choosing a target market, the next step in marketing process is to take steps to increase number of customers by analyzing the needs, wants, demand of the customers and giving due importance to the satisfaction of the customers. तो जब आपको टारगेट मार्केट पता चल जाता है कि ये मेरा कस्टमर बेस है, अब उस कस्टमर बेस को हैप्पी कैसे रखना है वो आपका काम है। ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है। कैसे हैप्पी रखोगे? उनकी वांट्स को समझ के। पहले तो देखोगे कितने कस्टमर्स हैं, फिर उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, वांट्स क्या हैं, और उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देके आप अपने डिसीजंस लोगे। एंड लास्ट aspect of the marketing management, creating a superior value. So the next step in marketing management is the process to create some special value in your product to make your product better than the competitor product. जैसे मैं personally अगर straightener और curlers की बात करूँ, I cannot trust any other brand other than Philips. ओके अगर मेरी मम्मा अगर घर के लिए अगर उनको मिल्क या फिर एग्स या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट परचेज करना होता है, शी डोंट ट्रस्ट एनी अदर ब्रांड देन अमूल। ओके, सो एक विश्वास होता है जो कोई ब्रांड क्रिएट करती है, एंड दैट इज सुपीरियर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो स्पेशल वैल्यूज कैन बी एडेड बाय ऑफरिंग वेरियस स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल गिविंग फ्री इंश्योरेंस विद कार। सो अगर कोई कंपनी है जो कार के साथ फ्री इंश्योरेंस दे रही है, दिस इज अ सुपीरियर वैल्यू विच विल मेक योर कस्टमर हैप्पी। सो दिस एंटायर कंसेप्ट हैज़ enshrined each and every detail about the marketing management. I hope this topic is clear to you. And students, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा होगा थर्ड सब टॉपिक। ओके, सो हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म, हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है, दैट इज द हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड्स पढ़ाते हैं। Vedic maths, spoken English crash courses, we provide you each and everything, and e-notes and e-books, fully organized complete courses along with daily practice problems, 100% free videos. Our YouTube channel is completely free. You can access each and every video, whether it is past, current, CBSE sample paper solutions, case studies, each and everything from pin to plain. Okay, now ये हमारे other social media handles हैं, Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. Must follow Magnet Brains from each and every platform. Thank you so much. मिलते हैं next सब topic में बहुत ही जल्द।